वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी। आज हम थ्योरी ऑफ ट्रूथ पढ़ेंगे। ये हमारा जो हमने लास्ट नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट एंड इस टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़ा था, तो उसका हमारा ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम इसमें थ्योरीज ऑफ ट्रूथ पढ़ेंगे। जो थ्योरीज ऑफ ट्रूथ होता क्या है, ठीक है, उसकी थ्योरी जो है वो पढ़नी है। ठीक है, इसमें है देर आर द डिफरेंट स्कूल्स इज फिलोसफी लाइक, ठीक है, लाइक नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड फ्रेगमेंटिज्म। दे डिस्कवर वे टू नो टू द ट्रूथ दे हैव रिलेटिव टू अस फ्रॉम न्यू कॉन्सेप्ट टर्म्स आइडियाज थ्रू द रिगार्डिंग ट्रूथ मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज एज ट्रूथ हैज। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जो मेरे डिफरेंट स्कूल थे, ठीक है, जो डिफरेंट फिलोसफर थे, उनका मानना था जो नेचुरलिज्म था, जो आइडियलिज्म था, जो फ्रेगमेंटिज्म था, ठीक है, वो यानी अलग अलग था। ठीक है, दे डिस्कवर वे टू द नो टू द ट्रूथ, मीन्स उन्होंने ट्रूथ के बारे में मीन्स अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग डिस्कवर किया है। ठीक है, फिलोसफर ने अलग कराया है, स्कूल्स ने अलग बोल दिया है। ठीक है, यानी सभी के जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स है, जो भी कुछ आइडियाज़ है, जो भी उनके थॉट्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल दिया, जो हमारी ट्रूथ है या फिर जो हमारा नॉलेज है उसको बोला है। ठीक है, तो इसमें मेरी जो थ्योरीज है वो है मेरी कोरोस्पोंडिंग थ्योरी। ठीक है, जो कोरोस्पोंडिंग थ्योरी होती है, ये मेरा क्या होता है, जो ट्रूथ है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है एक, इट हैज़ द एक्सटर्नल बेसिस होता है ये हमारा। रिलेशन इज़ द प्री एक्सटेंशन सर्च फॉर इट, ट्रूथ इज़ रिसर्चेबल होता है बिल्कुल। ठीक है, स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म एंड रिलीजन, ठीक है, रिलीजन आर बेस्ड ऑन थ्योरी कोरोस्पोंडर्स टू द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। ओके, यानी वही है भाई, सबके अपने अलग अलग अजम्पशंस है, किसी ने कुछ आइडियाज़ को लेके, ठीक है, कुछ थॉट्स को लेके, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को लेके, ठीक है, ट्रूथ के बारे में बताया है। ठीक है, वो स्कूल्स भी है, वो फिलोसफर्स भी है, मीन्स सभी ने अपने अपने राय दी है उसके ऊपर। ठीक है, जो दूसरी है वो है मेरे ठीक है, कोरिहेंस थ्योरी। ठीक है, जो कोरिहेंस थ्योरी है वो मेरी क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस डैट आइडियाज़ और थॉट्स आर इंटररिलेटेड एंड कांस्टेंट। ये कह रहा है जो मेरे आइडियाज़ है, जो मेरे थॉट्स है, वो आपस में एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, या फिर वो मेरे कांस्टेंट होते हैं। देयर इज़ द कॉनेसिवनेस, लॉजिकल कनेक्शन एंड, ठीक है, रिलेटेडनेस इन आइडियाज़। भाई वही कह रहा है कि भाई वो जो हो गए हमारे आइडियाज़ हो गए, वो एक दूसरे के जो कनेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होता है। ओके, जो मेरे करैक्टर्स है कोहेरेंस थ्योरीज के, वो है देयर इज़ ए लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रिवेलिंग ऑफ ट्रूथ। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना पेपर में आप पूछ लेते हैं, जैसे मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, 2 नंबर में पूछ लेंगे, 4 में पूछ लेंगे। ठीक है, कोहेरेंस थ्योरी क्या होती है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डस थ्योरी क्या होती है, मीन्स ऐसे थ्योरी के बारे में पूछ लेंगे, या फिर हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन भी दे देंगे 8 नंबर में, व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड ट्रूथ ऑफ थ्योरी एंड राइट द नेम ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। ठीक है, यानी पूछ लेता है क्वेश्चन ये। ओके, और ये क्वेश्चन मेरा नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का है, और ये बीएससी सॉरी बीएड सेकंड ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारे आगे जो क्लास करेंगे ना, उसमें हम बीएड जो फर्स्ट ईयर है उसका हम तुम बता देना भाई कौन सा तुम्हें करना है। ठीक है, कमेंट में मेरे को बता देना जौन सा भी टॉपिक, जौन सी भी बुक करने या टॉपिक्स करना है, ठीक है, जिसके नोट्स चाहिए तो वो कमेंट में लिख देना, तो फिर वो उसके नोट्स हम क्या कर देंगे, आगे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और इससे आगे है फिर ट्रूथ के बारे में। ठीक है, कोहेरेंस थ्योरी थी, जो कोहेरेंस थ्योरी होगी वो मेरी क्या होगी, स्टेटमेंट होगी टेस्ट ऑफ ट्रूथ का। ठीक है, कॉन्स्टेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द थ्योरी होती है। जो तीसरी थ्योरी है वो मेरी है पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ओके, ट्रूथ इज़ रिलेटिव थ्रू इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए, experience works an instrument for personal adjustment. Okay, truth has the no relationship with external reality, जो बाहर की जो रियलिटी होगी ना उस पर डिपेंड नहीं होता ट्रूथ। ठीक है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। थ्योरीज ऑफ द ट्रूथ एंड नॉलेज वर्क फाउंडेशन टू वर्क आउट ऑफ द स्कीम इज एक्वाइटिंग नॉलेज एंड
शो हाउ टू एस्टिमेट इट इज़ द ह्यूमन एक्सपीरियंस एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ट्रूथ। यानी वही है भाई, यदि ह्यूमन का जितना एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको यानी उस ट्रूथ का यानी उस नॉलेज के बारे में, उस ट्रूथ का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, तो यानी वो उसको एस्टिमेट करेगा, उसको शो करेगा। ठीक है, वो अपने आप को यानी उसके बारे में बताएगा कि भाई ट्रूथ ऐसे होता है, ये नहीं होता है, ये हो। ठीक है, ये हमारी नॉलेज होती है, ये नहीं होती। यानी जो उसका एक्सपीरियंस है उसको वो शेयर करेगा। ठीक है, ये था मेरा पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, और ये है मेरा ट्रूथ एंड थ्योरीज उसकी। ओके, इन फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम कमेंट कर देना, जौन सा नोट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नहीं हम अपना जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है, ठीक है, हम वो करेंगे। लर्निंग एंड टीचिंग से कोई एक टॉपिक लेंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है 16 नंबर में, तो हम वो करेंगे। ठीक है, जो आप कमेंट करोगे, जो हमें को नोट्स चाहिए जो अवेलेबल, हम उसको कर देंगे। आप हमें आपको मीन्स आप अपने जो भी कमेंट है वो अपने कमेंट में बॉक्स में लिख देना जो आपको चाहिए। ओके, यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।